बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यह रात का टाइम था। इससे पहले वाला वो ब्लॉग तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा और उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब, जिन लोगों ने नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक भी किया होगा। तो ये उसके बाद का ब्लॉग है। रात का टाइम था, तकरीबन हम लोग लेट नाइट जो है ना बाहर गए थे, थोड़ा सा सर्दियों को एंजॉय करने के लिए गए थे। हमें भी तो पता चलना चाहिए, हम ख़वातीन को भी कि विंटर्स आ गई हैं। हम लोग घर में ही बैठे रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो बस मेरा मूड था थोड़ा सा बाहर जाने का। मैंने सोचा चले थोड़ा सा चक्कर लगा के आती हूँ मैं। तो फिर ना हस्बैंड को दिल कर रहा था गाजर का हलवा खाने को, लेकिन मेरा दिल नहीं हो रहा था। असल में फ़र्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ है कि मतलब मेरा दिल नहीं था, लेकिन खैर उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा ही ले लिया था। और अगर मेरा मूड होता है ना तो फिर मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। कोई भी चीज़ बनाऊँ वो घर का ही मुझे अच्छा लगता है। गाजर का हलवा मुझे बाहर का पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता हैगा। तो बस मैं जो है ना हस्बैंड ने अपने लिए ही थोड़ा सा ले लिया था। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं गाजर का हलवा भी बनाऊँगी और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। वैसे तो मैं 2 से 3 बार आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल मतलब चेंज हो जाता है। हर मरतबा कोई ना कोई चीज़ न्यू ऐड हो जाती है, तो फिर देखिएगा ज़रूर। तो खैर ये हो गया था सुबह का टाइम और बच्चे स्कूल जा चुके थे। आज असल में आंख मेरी थोड़ी सी लेट खुली थी। सर्दी में तो उठने का बिल्कुल ही मूड ही नहीं होता है, दिल ही नहीं करता है कि बिस्तर से ब्लैंकेट से निकलो। तो बस खैर टाइम पे फिर भी बच्चे घर से तो निकल गए थे, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन फिर भी जो है मैंने इन बच्चों को टाइम पे ही रेडी कर दिया था। वैसे तो अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन सर्दियों में तो ना सर्दियों में तो जो ना अलार्म की आवाज़ भी नहीं आती है कि इतनी अच्छी इतनी मीठी सुकून वाली नींद आती हैगी। आप लोग को भी सुकून वाली मीठी सी नींद आती होगी। तो खैर अच्छा, नींद भी स्कूल के टाइम ही आती है, वैसे नहीं आती है। जिस दिन बच्चों को स्कूल जाना ना हो उस दिन तो फ़ौरन से ही आँख खुल जाती है, 9 बजे 8 बजे आँख खुल जाती है। और जिस दिन बच्चों ने स्कूल जाना हो ना तो उस दिन नींद भी इतनी मीठी आ रही होती है कि कोई ना ही उठाए तो अच्छा है। तो खैर बच्चे स्कूल जा चुके थे और साथ में हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। मैंने भी नाश्ता कर लिया था। मैंने सोचा बस मैं भी नाश्ता कर लूँ, क्योंकि साथ में मनिया भी उठी हुई थी ना। तो मैंने सोचा कि उठी हुई हैं तो मैं सारा काम ही अभी कर लेती हूँ, बाकी फिर बाद में ना दूसरे बच्चों को भी टाइम देना होता है। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं फिर उनको भी देखना होता है। तो इसलिए बस मैंने जो ना जल्दी ही सुबह में नाश्ते में ही मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे सारे। नाश्ते की सुबह ही जल्दी कर लिए थे, तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था और सफाई भी मैंने कर ली थी। अच्छा ये लिहाफ वो हैगा, गद्दा हैगा। अभी हमारे रिसेंटली अभी हमारे फ़र्श पे जो टाइल्स लगे हैं ना, तो फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है। सर्दियों में तो जाहिर सी बात है ठंडा ही लगता है, लेकिन गर्मियों में ही बहुत अच्छा सुकूनदार रहता हैगा। और जो है ना मतलब मैं ये कवर हैगा इसके ऊपर मैं चढ़ा दूँगी, तो इससे ये होगा कि गद्दा जो है ना गंदा नहीं होगा। और अगर कवर गंदा हो भी जाएगा तो कवर को तो हम इजीली वॉश कर सकते हैं। लेकिन जो है ना मैंने मेरी सास ने दिया है हस्बैंड के लिए, क्योंकि ठंडा फर्श पे वो सोते हैं, फिर ना इस वजह से उन्होंने मुझे दिया था कि ना ये मतलब दानिश सोया करें ना तो वो बिछा दिया करें, तो इससे ये होगा कि इनको ठंडा नहीं लगेगा। तो खैर हमारा ये सिंक का पाइप जो है ना चूहे ने सारा ख़राब कर दिया था और पानी ना सारा जो है ना नीचे आ रहा था, जिसकी वजह से ना हर चीज़ गंदी लग रही थी। यहाँ पे एक अच्छा खासा कैबिनेट बना हुआ है, यहाँ पे मैं बर्तन रखती थी पहले, पतीलियाँ वगैरह जो आप लोगों को बाहर नज़र आती हैं ना, अब वो मैं अंदर ही रखती थी। लेकिन अभी ये चूहे ने जो मतलब तबाही मचाई है ना अंदर, तो इस वजह से जो है ना मतलब मैंने फिर बर्तन अंदर रखना छोड़ दिए। और उस जगह पर तो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी जहाँ पर चूहे या छिपकली वगैरह कोई भी आते हो। तो इस वजह से जो है ना मैंने भी सारी चीज़ें हटा दी। यहाँ पे अभी मेरे फादर इन लॉ जो है ना यहाँ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये पाइप वगैरह चेंज करेंगे। और इसके अलावा जो है ना वो वहाँ पे ना जहाँ से चूहा आता है वहाँ उस जगह को सीमेंट लगा के बंद कर देंगे। तो खैर अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी, लेकिन उनको टाइम ही नहीं होता है और सैटरडे संडे तो अपना सो कर गुजारते हैं। और फिर जो है ना मतलब जो उनके अपने पर्सनली काम होते हैं वो निपटाते हैं। मेरा तो कि काम हो ही नहीं पाता हैगा। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने फादर इन लॉ से ही लगवा लेती हूँ, वो अपनी ज़िम्मेदारी से काम कर देते हैं। तो फिर जो है ना उन्होंने देखे न्यू पाइप भी लगा दिया और मेरा मतलब मसला जो था ना सारा वो हल कर दिया उन्होंने। तो ये है कि ना पीछे से भी उन्होंने कब वो सीमेंट वगैरह लगा के सुराख को बंद कर दिया और यहाँ पे भी उन्होंने न्यू पाइप लगा दिया। ऊपर से भी सारा जो मतलब था वो क्लीन कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना सारा मतलब काम जब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे अंदर का सारा जो है ना धो तो नहीं सकती हूँ क्योंकि पानी जाने की जगह नहीं है। तो मैंने पोछा लगा दिया था 2 से 3 बार अच्छे से और किचन को भी सारा क्लीन कर दिया था। अब किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। सारी पतीलियाँ वगैरह जो भी बर्तन एक्स्ट्रा होते हैं ना वो मैं इस कैबिनेट में रख देती हूँ। तो खैर शाम का टाइम हो गया था, खाना खाते खाते हम लोग का 4 बज चुके थे। सालन बस थोड़ा सा ही था जो भी था, तो मैंने सारी ही चीज़ें 3-4 चीज़ें थी थोड़ी सी रखी हुई थी फ्रिज में, वो मैंने सारी ही चीज़ें गर्म कर ली थी।
मैंने सोचा कि मतलब ये सारी चीज़ें अभी खा ली जाएंगी, क्योंकि वो फादर इन लॉ दोपहर में हमारे साथ खाना नहीं खाते हैं, वो नीचे खाते हैं खाना। लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात है वो काम कर रहे थे, उनको भी देर हो गई, तो बस मैंने कहा कि आप हमारे साथ ही खाना खा लें। हम लोगों ने भी नहीं खाया है, तो बस हम लोगों ने सबने बाहरी जो ना टेबल पे बैठ के खाना मैंने लगा दिया था, हमने वहीं इंजॉय किया खाने को। तो जी यहाँ पे मैं फिर 5 बजे का टाइम था, मैं बाज़ार चली गई थी सौदा लेने के लिए, यानी कि थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो प्याज के रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई चल रहे हैं हमारे एरियाज़ में। तो यहाँ पे जो ये वाली जो प्याज है ना, ये 160 रुपये किलो मैंने ली है, 160 kg ली है मैंने। तो आपके एरियाज़ में बताएं कि किस तरह से प्याज के रेट चल रहे हैं। जो अच्छी वाली प्याज है वो 200-220 रुपये से कम बिल्कुल नहीं है, और बाकी जो है ना 180 वाली नॉर्मली प्याज मिल रही है, और ये सबसे सस्ती प्याज मैंने ली है 160 रुपये। और यहाँ पे जो है ना बच्चों के सॉक्स जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे से हो गए थे, अजीब अजीब से हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने ये सॉक्स ले लिए थे, फ़हद के लिए लिए हैं ये मैंने सॉक्स, तीनों जोड़ियाँ 100 रुपये की 3 जोड़ी दी है, तीन पेयर दिए हैं 100 रुपये की ये। तो मैंने तीनों ही ले लिए थे फ़हद के लिए। और नबिया मनिया के तो रखे हुए हैं अभी, तीनों बिल्कुल न्यू रखे हुए हैं। जब सर्दियाँ जा रही थी ना मैंने तब उनके लिए थे, वो सर्दियाँ चली गई, पहनाने में ही नहीं आए, तो वो अभी इनको पहना दूँगी इस वाली सर्दी में। और बाकी जो है ना क्या बोलते हैं नबिया के मैं नेक्स्ट उसको लेकर आऊँगी, नेक्स्ट वीक लेकर आऊँगी। तो बस ये आते आते रास्ते में से ही मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिए। मैं बच्चों के सॉक्स जो होते हैं ना वो मैं हमेशा डार्क कलर में ही लेती हूँ, क्योंकि गंदे नहीं होते हैं और फटते भी यानी कि ना देर से हैं, और ये कि गंदे भी नहीं होते हैं। लाइट कलर होता है वो बहुत जल्दी गंदा कर लेते हैं बच्चे, और फिर जो है ना वो जाहिर सी बात है लाइट कलर होता है तो बार बार वॉश होते हैं। आज देखिए मनिया को मैंने फ़हद का ड्रेस पहनाया है, फ़हद को ये छोटी हो गई थी शर्ट, और ये पैंट भी छोटी हो गई थी। तो बस मैंने आज मनिया को ये वाली ड्रेसिंग करवा दी फ़हद की। असल में ये सूट मैंने निकाला था फ़हद के लिए, लेकिन जब मैंने देखा इसका साइज़ तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया, मैंने सोचा फ़हद को तो नहीं आएगा। माशाल्लाह फ़हद का कद थोड़ा सा बड़ा है, और मनिया माशाल्लाह से फ़हद के कपड़ों के वो हो गई हैं, पहनने के काबिल हो गई हैं। तो बस फिर मैंने ना ये सारे जो फुल सिप्स कपड़े थे और मोटे कपड़े थे ना जो फ़हद के, वो सारे ही मैंने निकाल लिए थे। और बाकी ये बच्चों की चीज़ें हैं जो मैं मार्केट जाती हूँ तो बच्चों के लिए लाजमी लेकर आती हूँ, वरना ना लाओ ना तो ये लोग जान को आ जाते हैं मेरी। और बाकी यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ये अनारदाना मैं लेकर आई थी। इंशाल्लाह अभी एक हफ़्ते में चपली कबाब बनाऊँगी, इसी हफ्ते इंशाल्लाह बनाऊँगी चपली कबाब। मेरे जो ना हस्बैंड का बड़ा दिल कर रहा है चपली कबाब खाने को, तो ये मुझे साफ़ सुथरा अनारदाना मिल रहा था तो मैंने ये ले लिया। बाकी ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले ली थी मैंने, बंद गोभी ले ली थी और गाजर ले ली थी, और इसके अलावा मैंने ये खीरा ले लिया था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें ली थी। आलू ले लिए थे, और इसके अलावा मैंने ये तोरई ले ली थी। तोरई मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमारी फैमिली में सबको बहुत अच्छी लगती है सिवाय नबिया के, नबिया बिल्कुल नहीं खाती हैं। और बाकी कपड़े धोने का साबुन जो हमारे ख़त्म हो गया था वो सब ले लिया था मैंने। तो खैर हस्बैंड मेरे जो मदर इन लॉ है उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, सुबह से वो उनको लेके गए हुए थे। सुबह आज ऑफिस भी नहीं गए, ऑफिस की छुट्टी करी थी उन्होंने, तो उनको लेके गए हुए थे शाम में। सुबह 8 बजे गए थे हस्बैंड लेकर मेरी मदर इन लॉ को डॉक्टर के पास। तो रात में आए हैं, तकरीबन वो 6-6:30 बजे आए, 6 बजे तक आए हैं। तो ना मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, और नज़ला भी ज़ुकाम उनको इतना ज़्यादा हो रहा था। तो बस फिर वो आके लेट गए थे। तो बस मैंने उनके लिए चाय बना दी थी, और चाय जब मैं फिर बैठी मैंने तोरई भी काट ली थी, सब्ज़ी बनानी थी। अब 6 तो बज चुके थे, मैंने सोचा मैं तोरई बना दी थी, जल्दी से भी बन जाएगी और मज़े की भी बहुत लगती है। तो बस यहाँ पे जो है ना, वैसे तो तोरई की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ऐड करती हूँ, मैं बता देती हूँ। अच्छा, टेस्ट का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। टेस्ट के अगर आप मज़ीद अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो उसका ना कलौंजी ज़रूर ऐड किया करें, आधा चम्मच के बराबर स्टार्टिंग में ही। ज़ीरे के साथ कलौंजी भी ऐड करा करें, साबुत मिर्चें भी ज़रूर ऐड किया करें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। मोटी वाली हरी मिर्चें, बेशक आप रेड वाली मिर्चें आप कम यूज़ करें, लेकिन जो हरी वाली मिर्चें हैं ना, आप इसको हरी मिर्चों में बनाएं। इतने मज़े की ये बनती है ना कि आप एक बार नहीं, आप बहुत बार बना के खाएंगे। पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी ये तोरई, टिंडे विंडे, ये सब कुछ मैं नहीं खाती थी, लेकिन हरी मिर्चों में ना इनका टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है। तो सब्ज़ी आप कोशिश करा करें कि आप इसके अंदर लाल मिर्चें कम ऐड करें, आप इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करें। तो बस यहाँ पे साथ में मैं यखनी भी बना रही थी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को बहुत ज़ुकाम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि यखनी भी बना लो। अब यखनी को असल में पकने में टाइम लगता है, और ये आ गई जी सर्दियों की सौगात। भुट्टा हुआ, और ये शकरकंदियाँ हुई, और इसके अलावा ये क्या कहते हैं सिंगाड़े हुए। ये सब सर्दियों की सौगातें होती हैं, और इनसे पता चलता है कि विंटर्स आ रही हैं या आ गई हैं, आने वाली हैं।
तो हस्बैंड कहने लगे मुझे भुट्टा बना के दो। बस मैंने उनको पहले भुट्टा बना के दिया। उसके बाद जब तक मैंने अपना खाना जल्दी से रेडी कर लिया। सूप असल में पकने में 3 से 2-3 घंटा तो लाजमी होने चाहिए। मैंने सिर्फ अभी ये वाला सूप 1 घंटा में ही तैयार किया था। यखनी असल में बनाई थी मैंने बस चिकन की, और इसके अलावा मेरे को सादी सी बनाई थी, कोई कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने इसके अंदर। सिर्फ मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब्स ऐड करी थी, हल्का सा नमक ऐड किया था और काली मिर्ची ऐड करी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था बस। और इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। सबने चखनी पी ली, सबको अच्छी लगी। बाकी अच्छा हल्दी इस दफ़ा थोड़ी सी कम रह गई थी, लेकिन अब हल्दी अच्छी क्वांटिटी में डाला करें, क्योंकि इस हल्दी भी ना सीना साफ़ करती हैगी। सर्दियों में जो ना बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है और सीना भी हमारा साफ़ करती है, मतलब जो हमारा सीना ख़राब हो रहा था वो सब। अच्छा ये रात में मैं सिंगाड़े भी लेकर आई थी, बाज़ार गई थी ना, मैं सिंगाड़े भी लेकर आई थी, तो यहाँ मैं इसको बॉयल कर लूँगी। और ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मैं आपको इसके फ़वाइद बताने बैठी ना तो आप यकीन करें मेरी वीडियो ना कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट तो कोई भी नहीं है। आप इसको विंटर्स में यूज़ करें क्योंकि ये सीज़न में आते हैं। और बाकी यहाँ पे हस्बैंड जो है ना अपना मतलब वो अनार इंजॉय कर रहे थे। हालांकि गला ख़राब है, सीना ख़राब है, लेकिन फिर भी अनार मीठे थे और ठंडे भी नहीं थे, तो बस उनको अच्छे लग रहे थे। तो वो यहाँ बाहर बैठकर, अच्छा जब से ये पोर्शन बना है ना तो मैंने चेयर वगैरह लगा दी है, टेबल लगा दी है, तो अच्छा लगता है। हम लोग काफ़ी देर तक बाहर ही बैठे रहते हैं, बातें बातें करते रहते हैं, बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं। तो यहाँ मैंने बॉयल कर लिए थे ये सिंगाड़े। और यहाँ पे जो है ना लोग इसका अगर सीज़न नहीं होता है ना तो लोग इसको सुखा के रखते हैं, इसका पाउडर बना के यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैंगे और ये बहुत ताकतवर होते हैं। तो खैर इसके फ़वाइद में किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। तो जी आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।